जी तो नाज़रीन, आइए हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर अहमद बिलाल से और उनसे करते हैं मज़े मज़े की बातें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 92 डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा मुमताज़। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का आगे क्या मुस्तकबिल होगा, जो हमारी नौजवान नस्ल है वो इसको कैसे ज्वाइन कर सकती है और ड्रामा इंडस्ट्री में अपना मुस्तकबिल कैसे बना सकती है। आज इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अहमद बिलाल, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट के। उसके अलावा ये प्रोड्यूसर हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटर, इन्होंने बहुत सारे ड्रामा प्रोड्यूस किए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर कैसे शौक़ पैदा हुआ ये फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ लिखने का, क्रिएटिविटी का, कैसे शौक़ पैदा हुआ? लंबी कहानी असल में शुरू से ही, जैसे कि ये शौक़ इस तरह के जो शुरू से होते हैं और इस तरह नहीं होता कि एक दिन आप उठें और आप कहें लो जी मैं आज ये करूँगा, इस तरह नहीं है। इट्स व्हेन आई वाज अ किड आई थिंक, तो आई वाज मतलब हमारे पास ड्रामा की बड़ी मजबूत रवायत थी टेलीविज़न के ऊपर और थिएटर की बड़ी रवायत थी। जो पहला खेल मैंने एज ए स्कूल किड देखा वो शुएब हाशमी साहब का था और उसके अलावा अमानुल्लाह साहब को हमने देखा या खालिद अब्बास डार साहब को देखा या सोहेल अहमद साहब। तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन थिएटर की चल रही थी कमाल अहमद रिजवी साहब के बाद से। और फिर ये कि हमारे स्कूल और कॉलेज के अंदर भी थिएटर की एक रवायत थी। टेलीविज़न ड्रामा जो था उसमें अमजद इस्लाम अमजद साहब या मुन्नू भाई या शफाक अहमद या बानो कुदसिया, ये ऐसे लोग हैं जो इंस्पिरेशनल लोग हैं और आप उनको देख के चाहते हैं उनकी तरह होना। तो ये एक टाइम था जिसमें हम लोग बड़े हो रहे थे और हम कर रहे थे। तो मेरा एक नेचुरल ट्रेंड था, ड्राइंग मेरी अच्छी थी तो मैं ग्राफिक डिज़ाइन मैंने चूज़ किया और फिर मैं उसी में आज उसी शोबे का अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी शोबे का चेयरमैन भी हूँ। तो वहाँ पे हमने फिर थिएटर किया अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में, और हमने उसके साथ साथ हमने टेलीविज़न के लिए और उस फिल्म के लिए भी काम किया। और फिर जब मुझे मौका मिला पीएचडी करने का तो फिर मैंने आर्ट ऑफ मूवी मेकिंग पे पीएचडी की, विच इज़ लकीली आई एम द फर्स्ट वन फ्रॉम यूके। तो वो फिर एक कह लें कि एक इस तरह के टाइम में मैंने वो चीज़ की थी जिस वक्त एक फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो आपकी ट्रांजिशन में चल रही थी। तो फिर ये जो नए डायरेक्टर्स हैं इनके साथ भी लिंक रहा, इनके साथ भी काम करने का कुछ मौका मिला। ये हम अपना इनपुट दे सकते हैं क्योंकि बेसिकली जो मेरा इनपुट है वो इंटेलेक्चुअल इनपुट होता है, बिकॉज आई एम मोर इन टू टीचिंग। बट ये कि मैं साथ साथ थिएटर करता हूँ, राइटिंग करता हूँ और साथ साथ ये काम मैं जारी रखता हूँ। सही सर, जैसे हमें पता है अशफाक अहमद एक टाइम पे बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर, इन्होंने इतने अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोड्यूस किए हैं। सर इंडिया में ऐसा होता कि गलियां सुनसान पड़ जाती थी, मतलब इंडिया के लोग इतने शौक से हमारा कंटेंट देखते थे, हमारे पाकिस्तानी ड्रामा देखते थे। लेकिन अब क्या मसला है, मतलब जो हमारे स्क्रिप्ट राइटर का मसला है, क्या अच्छे डायरेक्टर्स नहीं है हमारे पास, अच्छे प्रोड्यूसर्स नहीं है, इशू क्या आ रहा है हमारे पास, अब अच्छे ड्रामा क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहे? नहीं, मैं इससे इतना मतलब थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ। अच्छे ड्रामे प्रोड्यूस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हो रहे। हाँ, लेकिन जो कि अमजद इस्लाम अमजद या हसीना मोइन, इनके ड्रामे इस तरह के थे जिसमें गलियाँ सुनसान हो जाती थी और एक वक्त था। और लेकिन यह है कि हर वक्त जो है वो सेम नहीं रहता, चीज़ें जो हैं वो बदलती रहती हैं, एवोल्यूशन होती है उसमें। तो अभी भी बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे जैसे काशिफ निसार साहब का ये और या ज़फ़र मिराज साहब लिखते हैं या और इस तरह के हमारे जो राइटर नए लिखने वाले नए जो करें काम, बड़ा अच्छा काम हो रहा है प्रोड्यूस। कई नाम मेरे जहन में आते हैं ड्रामा जब मैं सोई, जैसे इश्क मुर्शद आजकल बड़ा हिट हुआ, या उससे पहले उसके साथ ये जो काबली पुलाव और इस तरह के, और या स्टैंड अप गर्ल जो है ड्रामा। तो कुछ थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज़ भी आ रहे हैं साथ साथ, लेकिन ज़्यादा क्योंकि कमर्शलिज्म हो गया और लोग ये जब कमर्शलिज्म होता है तो फिर कोशिश ये करते हैं लोग कि उस तरह की चीज़ बनाएं जो चल जाए या हिट हो जाए, या जो पहले से वो ये सोच लेते हैं कि ये इसको मार्केट करना है हमने। उस वजह से फिर आपकी जो है ना वो कंटेंट या चीज़ें करने की जो एक्सपेरिमेंटेशन की जगह कम हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि आपका कंटेंट एक तरह का होना शुरू हो जाता है। तो दैट्स आई थिंक मार्केट ड्रिवन होने की वजह से इस तरह हो रहा है। सर नुमान इजाज़ साहब ने भी एक हाल ही में बात की है कि मैं अगर सेंसर बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर हो जाऊं तो मैं सारे ड्रामों को बैन कर दूंगा क्योंकि जो ड्रामे हैं वो मानी खेज़ है नहीं और जो कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो वो ड्रामों को बैन कर देंगे। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नुमान इजाज़ साहब बात ठीक कर रहे हैं क्योंकि वो ये यहाँ तक ये बात ठीक है कि मानी खेज़ कंटेंट नहीं है, या और वो बड़े आदमी हैं और बड़े अदाकार हैं
और वंडरफुल रोल्स उन्होंने किए हैं, लेकिन जो ये वो कह रहे हैं ना कि बैन कर देंगे, तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तानी ड्रामे को या पाकिस्तानी फ़िल्म को जो सबसे बड़ा मसला रहा है वो ये बैनिंग का ही रहा है। आप देख लीजिए, वो रूही से शुरू कर लें और ज़िंदगी तमाशा तक आ जाएं तो आप देखते हैं कि एक हिस्ट्री है बैनिंग की, और बैनिंग की वजह से देखिए आर्ट्स एंड कल्चर को आप बैन नहीं कर सकते। आप आर्ट और कल्चर बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे किसी जगह पे कोई पौधा या कोई फूल या कोई दरख्त निकल आते हैं, तो आपको जी मैं दरख्तों को बैन कर रहा हूँ, तो ये मुमकिन नहीं है। वो जिस खित्ते में जो चीज़ हो रही होती है वो हो रही होती है, और आप उसको बैन कर देने से कोई मतलब है, बैन करने से क्या होगा, खला पैदा होगा। खला में क्या होगा, फिर मज़ीद गंद पैदा होगा, क्योंकि खला तो भर जाता है, साइंस का असूल है। अगर आप खला करेंगे तो वो तो फिर और ज़्यादा गंद पैदा होगा उससे। तो बेसिकली आप चीज़ों को होने दें, और हम आर्ट्स के लोग हैं, हम कल्चर के लोग हैं, हम समझते हैं इस बात को कि जब चीज़ें चलती हैं और होती रहती हैं तो बहते पानी की तरह वो साफ़ होती चली जाती हैं और वो कंटेंट बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाता है। तो अगर आप किसी चीज़ को बैन करते हैं तो फिर आप बहुत सारे ऐसे लोगों को रोक देते हैं जो उस तरफ आ सकते होते हैं, और उनका भी कंटेंट बैन की नज़र हो जाता है। सर आप मानते हैं ना कि मानी खेज कहानी मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रही? जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही, मैं उससे एग्री करता हूँ उनकी स्टेटमेंट से। मानी खेज कहानी के लिए ज़ाहिर है कि आपको जो मानी खेज कहानी बना रहे हैं, जो मानी खेज कहानी प्रोड्यूस कर रहे हैं या मानी खेज कहानी को डायरेक्ट कर रहे हैं, उनकी कोई कदर करनी चाहिए ना। बिल्कुल। और उनको जब आप उनकी पजीराई करेंगे, या आप ये जैसे पहले अवार्ड्स का एक तरीका होता था कि उन्हें आप अवार्ड्स देते थे, अब वो चैनल्स ने अपने अपने अवार्ड्स कर लिए हैं, बट जो एक शक्ल होती है, जैसे कि गवर्नमेंट ये कर सकती थी कि वो कोई अपने अवार्ड्स जो बिल्कुल पॉलिटिकल ना होते और वो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क दिए जाते, वो एक कंट्रीब्यूशन हो सकता था। फिर दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट को सम टाइम हम ये भी करना चाहिए कि किसी इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए इन्वेस्ट भी करना चाहिए, और उसके लिए फिर जब वो मौज़ूआत जो होते हैं फिर उसमें तनव्वुअ आ सकता है, क्योंकि जब प्रोड्यूसर डरा ही होगा कि मेरे पैसे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ज़ाहिर है वो डर के कंटेंट बनाएगा, तो उस कंटेंट में फिर एक्सपेरिमेंटेशन की गुंजाइश नहीं रहती। तो ये चीज़ है। सर आप फ्यूचर क्या देखते हैं ड्रामा इंडस्ट्री का? ड्रामा तो हमारा बड़ा स्टेबल है और उसके पीछे बड़ी एफ़र्ट है, दो दहाइयों की, 2-3 दहाइयों की एफ़र्ट है जो मैंने नाम लिए, डॉक्टर अनवर सज्जाद, या जहाँ से हम शुरू कर लें खुदा की बस्ती, या जो भी हमारा पीटीवी का कंटेंट था, वो इतना उसके अंदर स्ट्रेंथ है कि वो अभी 30-40 साल शायद और गुजार जाएगा इसी उसमें, क्योंकि वो हाँ मोमेंटम है उसके अंदर, और उसमें गुंजाइश भी है कि वो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट लोग करते भी हैं। लेकिन एक जो चीज़ हमें अभी इस वक्त देखने की ज़रूरत है वो ये है कि जो हमारे यंग लोग आ रहे हैं ना, उन पे इन्वेस्ट करें। जो चैनल्स हैं या कोई भी, मैंने वेस्ट में देखा है कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो वापस इन्वेस्ट करते हैं इनटू एजुकेशन, इनटू यू नो दोज पीपल हु वांट टू डू सम एक्सपेरिमेंटेशन या कोई काम। तो वो अगर गवर्नमेंट नहीं भी सपोर्ट कर रही तो जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो सपोर्ट कर सकते हैं, कोई पैरेलल चैनल्स दे सकते हैं या कोई पैरेलल प्लेटफॉर्म्स दे सकते हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दे सकते हैं टू दीज पीपल हु कैन यू नो कंट्रीब्यूट इनटू दैट इंडस्ट्री। और जब नया खून आएगा या नए लोग उसमें आएंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें एनर्जी आएगी। बिल्कुल। अच्छा मेरा यहाँ पर एक सवाल है, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो कहते हैं कि हम वो ड्रामों में वो चीज़ें पोर्ट्रे कर रहे हैं जो हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी हो रही हैं, हम ड्रामा में वही चीज़ें दिखा रहे हैं, लेकिन जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं वो इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। वो कहते हैं कि ना नई सोसाइटी पे इन ड्रामों का बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब प्रोड्यूसर्स ये बात करें कि जो सोसाइटी में हो रहा है हम तो वो दिखा रहे हैं लेकिन सोसाइटी वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि सोसाइटी में ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि ड्रामों की वजह से हमारे बच्चे ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, सोसाइटी पे मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं इसके। बेसिकली जब आप कोई कहानी पिक करते हैं तो वो जेनेरिक कहानी या जनरल कहानी तो नहीं होती, वो तो एक स्पेसिफिक एक कहानी आप ले रहे हैं ना, तो उसके साथ ये कह देना कि माशरे में ये हो रहा है, ये ठीक नहीं है, वो आप उसको जब आप बेसिकली जब आप उसको स्क्रीन पे दिखा देते हैं तो ऐसे लगता है शायद माशरे में यही हो रहा है, क्योंकि वो तो आप एक कहानी दिखा रहे हैं और जब मीडिया की हर स्क्रीन पे वो चलेगी तो लगेगा पता नहीं सारे माशरे में यही कुछ हो रहा है। तो दैट्स वाई बहुत ज़्यादा, बल्कि आप यंग हैं और आप अभी इस फील्ड में नहीं हैं और बाकी भी और लोग जो सुन रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो जो दिखा रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उनके अपने हमारे बच्चों पे क्या इम्पैक्ट होगा या सोसाइटी पे आगे चल के क्या इम्पैक्ट होगा। तो उसके ऊपर रिसर्च भी है और बहुत लोग इसके ऊपर कॉन्शियस भी हैं कि बच्चों का कंटेंट क्या हो या कंटेंट किस तरह से लोगों के ऊपर असरात करता है उनमें। जैसे अभी हमारे यहाँ पर एक अदम तशद्दुद की ज़रूरत है और हमें एक बर्दाश्त की ज़रूरत है, तो कंटेंट जो है वो ड्राइव करता है चीज़ों को, माशरे को उस तरफ लेके जाता है जिधर उसने जाना होता है।
तो बेसिकली अगर हम तय कर लें, जैसे हमारा जो पीटीवी का जो लिखने वाला था या डायरेक्टर था, उसने कभी नहीं ये कहा कि जी मुझसे ये सोसाइटी ये मांग रही है या मेरी ये डिमांड है, ये कर रहा है। वो उसने ये देखा कि मेरी सोसाइटी को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसने उस तरह से बनाया। जैसे सोना चांदी अगर आप देखें तो वो एक घरों में जा रहे हैं 2 मुलाजिम, और जो मुलाजिम जो हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से उसके थ्रू वो लोकल विजडम राइटर जो है वो लेके जा रहा है, और उसके साथ वो बताता है उसको ये बात भी कि जब तुम ये तय करते हो कि मैं 500 की नौकरी छोड़ के अब 600 की नौकरी कर लूँ, तो 100 रुपये तुम बढ़ा रहे हो, लेकिन तुम ये नहीं देख रहे कि उस 500 में तुम्हें काम करना था 2 लोगों के लिए, और 600 में तुम्हें काम करना है अब 7 लोगों के लिए, तो तुम इस चीज़ को भी कैलकुलेट करो। तो वो अपने कारी को या उनको विजडम भी दे रहे थे। तो ये तो मेरे ख्याल में राइटर का और बनाने वाले का इसमें हाथ है कि वो क्या करते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि अगर जो हमारे नौजवान नस्ल है, जो यूथ बेटी हमें देख रही है, उनके क्या टिप्स देंगे अगर वो स्क्रिप्ट राइटिंग करना, अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो कुछ टिप्स उनको चाहिए कि वो ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ कैसे आए, अपना स्टार्ट कैसे लें? इसमें जो बेसिक चीज़ है, अब तो आजकल तो हर चीज़ जो डिजिटल अवेलेबल है और टेक्नोलॉजी भी बड़ी सस्ती हो गई है, तो खुद से भी बहुत काम किया जा सकता है। लेकिन असल चीज़ ये है कि आप कुछ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आप लिटरेचर से जुड़ें, और आप जो पाकिस्तान में जो उर्दू के हवाले से लोगों ने काम किया और उर्दू में जो लिटरेचर किया लोगों ने प्रोड्यूस, उसमें से कुछ कहानियाँ चुन के, कुछ शॉर्ट स्टोरीज चुन के उसको क्योंकि कैमरे की अपनी लैंग्वेज है, तो उसको कैमरे की लैंग्वेज में जब आप लेकर आएंगे तो आपकी स्किल बनती जाएगी और आपको कहानी कहना आ जाएगी। और फिर जब आप उस कहानी को कह सकेंगे तो फिर उसके ज़ाहिर है उसके मौसर होने पे डिपेंड करता है। और मेरे ख्याल में ये बेसिक चीज़ है कि आपकी बेसिक ट्रेनिंग हो जाए, आप लिटरेचर से जुड़ें, आप उसको खुद से एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे फिल्म कैसे बनती है। और आजकल तो इतने ज़्यादा ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं और मतलब कि किया जा सकता है काम। आप बताएं कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई कंटेंट प्रोड्यूस करना चाह रही है तो किस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करे कि जिससे लोग देखें? मेरे से बहुत आगे हैं जितने भी लोग हैं, और उनका ये टिकटॉकर्स और ये सारे दे आर मतलब ज़बरदस्त कंटेंट, देखा जाए तो उनको पता है कि कैसे उन्होंने करना है। अब जो है वो लेकिन चूज़ ये करना चाहिए कि बाज़ दफ़ा लोग कोई, जैसे बहुत से लोग इस तरह पॉपुलर हो गए कि उन्होंने कोई जैसे वो चाहत फ़तेह अली ख़ान या कोई मिसाल क्या दूँ, तो उस तरह आपने कोशिश ये करनी है कि यार मैं कम से कम लोग मुझसे कुछ अच्छी बात सीखें या कुछ अच्छी बात उन्हें समझ में आए। आई थिंक ये कोशिश करनी चाहिए जी। अच्छा, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो क्यों नहीं अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रही? फिल्म तो तकरीबन आपकी डूब चुकी ना, क्योंकि वो कंटेंट तो तब प्रोड्यूस होगा ही होगा जब फिल्म आएगी। अब एक फिल्म आई है सिर्फ ईद पे, तो ये फिल्म तो ना हुई। बेसिकली हमारी इंडस्ट्री तो 100-150 फिल्में प्रोड्यूस करती थी। हमारे लोग देखने, मतलब इतना ज़्यादा लोग देखने भी नहीं गया, मतलब जैसे हम कहते हैं ना सिनेमा भर गए और सुनसान गलियां, जैसे मीडिया की एग्जांपल देते हैं, उस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। मतलब नॉर्मल से लोग देखने गए, अच्छा बस ठीक है टिकट खर्च करके देखा थे। तो अच्छी फिल्में क्यों नहीं बन रही? नहीं, उसमें ट्रेडिशन होता है बेसिकली। जब हम लोग बच्चे थे यहाँ तो हमारी वो फैमिलीज जाती थी फिल्म देखने के लिए और हॉल भरे होते थे। बेसिकली ट्रेडिशन होती है कि अगर एक जगह पे सिनेमा चल रहा है और लोग जा रहे हैं देखने तो वो जाएंगे देखने। सिनेमा बनना चाहिए, सिनेमा अच्छा होना चाहिए और उसमें लोगों को कंटेंट बनाना चाहिए, तो फिर लोग देखने भी चले जाएंगे। जब बन ही नहीं रहा तो ज़ाहिर है फिर आप कहते हैं यार एक फिल्म है पता नहीं कैसी होगी, वो जाते नहीं लोग। लेकिन अगर आपका सिनेमा कांस्टेंट, और फिर अगर बहुत सारी चीज़ें वर्ड ऑफ माउथ से चलती हैं सिनेमा में भी कि अगर वो लोगों ने कहा बहुत अच्छी फिल्म है तो लोग फिर देखने जाएंगे भी। तो आई थिंक जो सिनेमा का कंटेंट है उसके लिए जैसे बहुत सारे और मुल्कों ने ये किया कि अपने, क्योंकि सिनेमा हमारा चेहरा है, सिनेमा हमारी पहचान है, तो अगर हम सिनेमा पे इन्वेस्ट करेंगे और जो नए लोग हमारे कुछ आ रहे हैं उनको अगर हम मौका देंगे कि वो बड़ी स्क्रीन के लिए कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करें तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। और दैट्स आई थिंक मच नीडेड इस वक्त। अच्छा, आप नहीं समझते कि जो हमारा ड्रामा इंडस्ट्री है या फिल्म इंडस्ट्री है, इनका प्रोडक्शन स्टाइल चेंज होना चाहिए? नहीं, ये चीज़ें ना वक्त के साथ साथ इवॉल्व होती हैं। स्टाइल तो चेंज ही हो रहा है। अब हर बंदा अपनी तरह से जो कंट्रीब्यूट करता है वो आ रहा है उसमें। जैसे बिलाल शारी की ने जिस तरह मौला जट को बनाया, तो मौला जट एक उसने अपनी तरह बनाई है, उसने स्टाइल बदला उसका। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप आर्ट्स को, कल्चर को प्रिवेल होने के लिए स्पेस दें, उसको बाउंड ना करें, आप उसे फैलने दें, वो खुद ब खुद अपना रास्ता निकाल लेगा और ख़ुद ब खुद वो नज़र आना शुरू हो जाएगा कि अच्छा ये हमारा स्टाइल ऑफ सिनेमा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है कि जो पैशनेट बच्चे होते हैं उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाना है
फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री या थिएटर में आने के लिए, तो वो स्टार्ट कैसे करें? अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अपने पे रख के कर लेते हैं, अगर मेरे अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो कैसे कैसे आई स्टार्ट थिंक करें? मैं तो सबको ये कहता हूँ, एक्टर्स को स्पेशली, कि वो थिएटर ज़रूर करें। और हम थिएटर थिएटर करते हैं और रेगुलर थिएटर करते हैं, तो आप ज़रूर हमारा थिएटर ज्वाइन कर लें। आपके प्लेटफॉर्म के हवाले से हम कह सकते हैं कि नाटक इज़ प्रोड्यूसिंग प्ले फॉर लाइक 30 ईयर्स। यहाँ जोका जो है उसको 40 साल हो गए, और यहाँ रफ़ी पीर वाले हैं, कोई भी और जो थिएटर, क्योंकि थिएटर से आपको कॉन्फिडेंस आता है। 1-2 साल आप थिएटर करते हैं तो आपको समझ आता है कि लोग किस बात पे क्लैप करें, लोग किस बात से खुश हो रहे हैं, क्या मुझे करना है, कैसे मुझे नज़र आना है। तो या आप नेबरिंग कंट्री में भी देख लें तो जो बड़े आपके एक्टर्स हैं, शाहरुख खान से लेके नीचे आप नसीरुद्दीन शाह तक, या कहीं भी आप आ जाएं पैरेलल सिनेमा में, तो सारे लोग थिएटर करके पहुँचे हैं ऊपर। तो वो ये जो एक यानी कि थिएटर की रवायत भी हमारी चलती रहनी चाहिए थी, जो भी वो भी ज़रा डाउनफॉल का शिकार है। तो अभी मैंने रिसेंटली अभी एक प्ले मैं प्लान कर रहा हूँ, अमजद इस्लाम अमजद साहब को मैं चाहता हूँ, मेरे उस्ताद भी हैं, तो उनको ट्रिब्यूट करने के लिए मैंने एक प्ले प्लान किया है, विच इज़ अगर कभी मेरी याद आए। तो हम संजीदा और प्लस कॉमेडी थोड़ी करते हैं प्ले में, लेकिन हमारा जो खेल है वो यंगस्टर्स के साथ जुड़ा होता है, तो उसको यंग ज़्यादा लोग आते हैं उसमें, तो उसको उसमें आ सकते हैं। उसके अलावा थिएटर अगर आपको मौका मिले ज़रूर करें। उसके अलावा फ़िल्म तो बनी रही है, और आप ये जो आजकल तो हर मोबाइल फ़ोन में कैमरा है, तो उससे फ़िल्म बनाएं, और अगर कोई फंस जाए कहीं पर तो हम मौजूद हैं, या कोई भी और जो सीनियर्स मैंने देखा है ज़्यादातर लोग, मतलब सैयद नूर साहब हैं, या शुएब मंसूर साहब हैं, या कोई भी और नाम अब मिस हो जाएंगे अगर मैं नाम लेने शुरू करूं, बट मैंने जिससे भी बात की है वो यंग बच्चे जो हमारे हम भेजते भी हैं, उनसे वो उनको ज़रूर वक्त भी देते हैं। शहजाद रफ़ीक साहब हैं, या कोई भी और डायरेक्टर जो है, ही इज़ मोर देन विलिंग टू टेल दैट हाउ टू मेक द फिल्म, या किस तरह आप क्या कर सकते हैं। तो आई थिंक जब आप में एक होती है ना लगन, और आप फिर उसके पीछे लग जाते हैं उस काम के, तो वो चीज़ आप कर ही लेते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का। आप मेरे उस्ताद के उस्ताद हैं। बहुत शुक्रिया। आप पंजाब यूनिवर्सिटी में भी उस्ताद हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, जैसे हमने डॉक्टर अहमद बिलाल साहब से बात की, उनकी बातों से मैं तो बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुई, उम्मीद है आप लोग भी बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए होंगे। और जैसे हमारी ड्रामा इंडस्ट्री इस टाइम चल रही है, उम्मीद करते हैं कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भी इसी तरह बूम पर जाए, ऊपर जाए, और जो हमारी नौजवान नस्ल है वो भी ड्रामा की तरफ आए, फिल्मों की तरफ आए, और पाकिस्तान में ड्रामा का और ज़्यादा अरूज आए। इसी के साथ अपनी मेज़बान आशा मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।